अब हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एनपीओ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनपीओ में फॉलो किया जाता है, हर जगह फॉलो किया जाता है। आपने वर्कर कंपनसेशन पढ़ा है, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पढ़ा है, ये सब जो है फंड्स हैं। फंड्स बनाने का पर्पज ये होता है कि एक अमाउंट एक अलग रख दी जाती है उस जिस पर्पस के लिए अमाउंट रखी गई है उसके लिए कोई भी अमाउंट जब रिसीव होती है तो वो उस फंड में जोड़ दी जाती है और जो भी खर्चा किया जाता है वो उसी फंड से किया जाता है। सपोज हमने अगर एक प्राइज फंड बनाया है, प्राइज फंड वो एनपीओ बनाएगा जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितने भी प्राइजेस के लिए कहीं से भी पैसा आएगा, कोई डोनेशन देगा, कुछ देगा, कहीं से भी पैसा आएगा वो प्राइज फंड में जोड़ दिया जाएगा और प्राइज फंड के लिए जो भी पैसा खर्च होगा वो इसमें से माइनस कर दिया जाएगा और इसके आने वाले पैसे को हम अभी अपनी इनकम नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये पैसा पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रहा है। फंड बनाना कंपलसरी नहीं होता। अगर मैं किसी चीज का फंड नहीं बनाऊंगा तो उससे आने वाला पैसा मेरी इनकम होगी और उस पर खर्च किए जाने वाला पैसा मेरा खर्चा होगा। और अगर मैं उसका फंड बनाऊंगा तो फंड को मैं एज अ बैलेंस शीट में, क्योंकि फंड का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे लायबिलिटी में शो किया जाएगा क्योंकि वो पैसा मेरा नहीं आने के बाद भी उसको मुझे प्राइजेस पर खर्च करना है और उस पर उसका जो भी खर्चा किया जाएगा वो एक्सपेंस में की तरह ना दिखाकर उससे प्राइस फंड को कम कर दिया जाएगा। जब हमें कोई भी अमाउंट रिसीव होगी प्राइस के लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, सपोज डोनेशन मिली हमें, डोनेशन फॉर प्राइस अकाउंट आ जाएगा। और हमने अगर कोई एक्सपेंसेस करे हैं तो प्राइस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जैसे हमने प्राइस बांटे हैं या कोई खर्चे करे हैं, टू बैंक अकाउंट। अब जितने भी अकाउंट होते हैं वो ईयर के एंड में सेटल करने होते हैं सारे लेजर्स को। जो एसेट, कैपिटल और लायबिलिटीज हैं उनको तो कुछ नहीं करना होता है, जो इनकम और एक्सपेंस हैं उनको आपको कंप्लीटली राइट ऑफ करना पड़ता है। प्राइस एक्सपेंस है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप किसी और चैप्टर की बात करो, एक प्रॉफिट ऑपरेशन की बात करो, तो ये पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होकर क्लोज कर दिया जाएगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्राइस एक्सपेंसेस। इस चैप्टर में पीएनएल अकाउंट की जगह होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो एंट्री हो जानी चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू प्राइस एक्सपेंसेस अकाउंट। लेकिन जब हम प्राइस फंड मेंटेन करते हैं तो दोनों ही चीजों को क्लोज हम प्राइस फंड से कर देते हैं। डोनेशन फॉर प्राइस जो है डेबिट करके प्राइस फंड में डाल दिया जाता है, यानी डोनेशन की वजह से प्राइस फंड क्रेडिट हुआ है। मैंने अभी आपको बताया फंड हमारी लायबिलिटी होते हैं, उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा। और प्राइस एक्सपेंसेस को जब आप क्लोज करोगे तो ये ही प्राइस फंड डेबिट हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो ये तो एंट्री के थ्रू इफेक्ट पर समझाया मैंने आपको, लेकिन हमारे सिलेबस में ये इफेक्ट एंट्री के थ्रू नहीं है। हमसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि इसको हम रिकॉर्ड, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट बेसिकली बैलेंस शीट में पड़ता है। बैलेंस शीट में फंड जो भी होता है वो हम यहां दिखाते हैं ईयर के बिगनिंग का। जो भी अमाउंट फॉर फंड रिसीव हुई है, अमाउंट रिसीव्ड फॉर फंड, चाहे किसी भी फॉर्म में हुई है, वो इसमें ऐड कर दी जाती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन फंड को बाहर इन्वेस्ट भी कर देता है तो वो इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ जाती है। अब जब मैंने इन्वेस्ट करा है तो इस इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम भी होगी, चाहे वो इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, कुछ भी हो, तो वो इनकम जो हमें रिसीव होगी उसे हम इनकम नहीं मानेंगे, वो हम फंड में जोड़ते हैं। ये रूल है कि फंड से के पैसे को अगर आप कहीं बाहर इन्वेस्ट करोगे
उससे जो भी अर्निंग होगी उसको आप प्रॉफिट नहीं मानेंगे अपना, वो फंड का ही पार्ट माना जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, फंड इन्वेस्टमेंट, वो भी फंड में जुड़ जाएगा। अब ये तो वो इंटरेस्ट है जो रिसीव हो गया, ऐसा भी हो सकता है ऐसा इंटरेस्ट जो रिसीव ना हुआ, यानी अभी भी आउटस्टैंडिंग हो, तो जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बाद में मिलेगा वो भी इसमें जुड़ेगा। और क्योंकि ये हमें बाद में मिलेगा, FI लिख दे रहा हूं, तो ये हमारा एसेट हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम जिसे कहते हैं। तो ये फंड इन्वेस्टमेंट में जुड़ जाएगा। आप अलग से भी दिखा सकते हैं फंड इन्वेस्टमेंट को अलग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अलग। तो आप देख कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दोनों तरफ आएगा। आपको पता ही है ये एक एडजस्टमेंट होती है, तो दो जगह आता है। नॉर्मली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट एक बार P&L और एक बार बैलेंस शीट में आता था, लेकिन इसमें क्योंकि हमें P&L में नहीं दिखाना है, इंटरेस्ट को फंड में जोड़ना है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट फंड में जुड़ जाएगा। और जो बैलेंस शीट में आने वाला पोर्शन था वो पहले से ही बैलेंस शीट में आएगा। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है। इन सबके टोटल में से जो भी अमाउंट स्पेंड हुई है, अमाउंट स्पेंड ऑन, जिसके लिए भी फंड है, फंड, वो माइनस कर दी जाएगी और फाइनल अमाउंट बाहर कर दी जाएगी। अगर एक्सपेंसेस की अमाउंट जो है वो इतनी ज्यादा है कि ये अमाउंट नेगेटिव आ रही है, तो फिर ये अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि इस साइड आ जाएगी, फिर ये अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी नहीं। ये बैलेंस शीट की जगह ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगी कि लॉस फ्रॉम फंड हो गया, हमें फंड से नुकसान हो गया। जब तक फंड पॉजिटिव में है तब तक तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में रहेगा, और जैसे ही फंड की अमाउंट नेगेटिव पहुंच जाएगी तो वो डिफरेंस जो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। इसको हम न्यूमेरिकल में करेंगे।